नाज़रीन, पाकिस्तान ने ज़ेरे समंदर 23 नए तेल और गैस के ज़खायर तलाश करने की मंजूरी दे दी है। खुशाइंद इक़दाम है। दूसरी तरफ अमरीकी कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी, उनकी जानिब से ये इजहार किया गया और मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। इस पर बात करेंगे। अब्दुल हनान ग्लोबल माइनिंग एंड मिनरल्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हनान साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, पाकिस्तान तो दिन ब दिन खुशखबरियाँ ही लेकर आ रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि ज़ेरे ज़मीन जो 23 नए तेल और गैस के ज़खायर तलाश करने की मंजूरी दी गई है, इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान को हेल्प आउट भी करेंगी और सरमायाकारी भी करेंगी, तो किस तरह से देख रहे हैं आप इन इक़दामात को? थैंक यू ज़ैनब फॉर इनवाइटिंग मी इन द प्रोग्राम। देखें, पाकिस्तान में जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमारे 3 मेजर बेसन है पाकिस्तान में। एक इंडस बेसन है, एक हमारे पास बलूचिस्तान बेसन और एक पशीन बेसन है। ऑफशोर का जो एरिया है ये रिलेटिवली मुश्किल होता है ड्रिलिंग के लिए और अब तक तकरीबन 18 वेल ड्रिल हो चुके हैं। और इसमें आपको बताता चलूं कि बेसिकली जो समुंदर में ये जितनी भी बिडिंग हुई है ये खास तौर पे समुंदर के लिए हुई है, जिसको हम ऑफशोर कहते हैं। और इस बिडिंग राउंड में तकरीबन 41 ब्लॉक्स है, जिसमें से 23 के करीब जो है जिनकी बिड विन की गई है। और इन 23 ब्लॉक में से 18 ब्लॉक जो है एक्सक्लूसिवली मारी एनर्जीज के हैं, 2 ब्लॉक्स ओजीडीसी ने विन किए हैं, 2 ब्लॉक्स पीपीएल के हैं, ये बीजेबीज के साथ हैं। इस तरह एक ब्लॉक प्राइम एनर्जी ने किया है। इसके साथ जो एक नया काम है कि बहुत सी न्यू कंपनीज आई हैं, जिसमें टिपाओ है, टर्की पेट्रोलियम, इनोनियम और कलाई कंपनी है, यूनाइटेड एनर्जी पेट्रोलियम लिमिटेड है, ओशन पाकिस्तान है, फातिमा ग्रुप की कंपनीज है और इसी तरह प्राइम ग्लोबल के नाम से कंपनीज है। इन कंपनीज ने मिलके ये जेबी किया है। और ऑफशोर में हमारे पास एक ऑफशोर है जिसको हम कहते हैं मकरान ऑफशोर, और दूसरा ऑफशोर है जिसको हम कहते हैं इंडस ऑफशोर, जिसमें ऑलरेडी वेल्स ड्रिल हुए हैं। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ हर्डल्स हैं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की जो स्टेट ऑन कंपनीज है, क्योंकि इसमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है और गवर्नमेंट को चाहिए फैसिलिटेट भी करे, क्योंकि जो लास्ट वेल 2019 में केकड़ा 1 वेल हुआ था जो कि अल्ट्रा डीप वेल था, तो ऑफशोर ड्रिलिंग में बहुत से टारगेट्स भी होते हैं। और इसमें जो हमारे पास अब तक के स्टेट्स हैं, ये एक बहुत नीड ऑफ टाइम डिसीजन था कि पाकिस्तान अपने ऑफशोर को ड्रिल करे, एक्सप्लोर करे। इसमें रीजनल स्टडीज रिक्वायर्ड होंगी। ऑलरेडी ग्लोबल मॉडल में अमेरिकन कंपनीज ने कुछ एनालिसिस भी किए हैं, लेकिन बेसिकली हमने जब यहाँ पे 2D या 3D साइस्मिक करेंगे और इन एरियाज को एवेल्युएट करेंगे तो वी विल कम टू नो कि ये ब्लॉक्स कैसे हेल्प आउट करते हैं। तो ये बिडिंग राउंड एक बहुत अच्छा साइन था, क्योंकि बहुत अब्दुल हनान साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आपने अमेरिकी कंपनी का जिक्र किया, तो सबसे पहले तो ये कि अमेरिकी कंपनीज का यहाँ पे आना और दिलचस्पी का इजहार करना और इन्वेस्टमेंट करना, इसको आप किस नजर से देखते हैं? और फिर ये कि सऊदीया और अमेरिका के अलावा अब फ्रांस ने भी अपनी इस दिलचस्पी का इजहार किया है, तो क्या आप ये समझते हैं कि वाकई ही अब इस पे मजीद पेशरफ्त होगी? मैं बिल्कुल, इमरान साहब, अगर आपको मैं बताऊं कि बेसिकली ये जितनी भी कंपनीज पाकिस्तान में आ रही हैं, ये साइकिल चाला कैसे। आप देखें 2020 के बाद रिकोटिक के बाद 2023 में पहला मिनट समिट हुआ और लास्ट ईयर 2024 अप्रैल में माइनिंग समिट हुआ। इस समिट के बाद अगर आपको मैं 2 मिनट्स में एक स्टोरी बताऊं कि बैरिक ने 24-25 जून को एक डील की कोमुत्सो के साथ, जो जापानीज फर्म है, लार्ज स्केल इंस्ट्रूमेंटेशन जो हैवी मशीनरी के साथ। इसके बाद जुलाई में जो ऑस्ट्रेलिया है, वो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस पाकिस्तान में आते हैं और BHP बिलिटन और जो दुनिया की ग्लोबल कंपनीज हैं, और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को शो करते हैं। उसके बाद बैरी गोल्ड ने कोई $3.5 बिलियन की फाइनेंसिंग को प्रिक्योर किया अगस्त में। और अगस्त में ही 14 अगस्त को जो यूनाइटेड स्टेट क्रिटिकल मिनरल फोरम्स है और यूनाइटेड स्टेट स्ट्रेटेजिक मिनरल फोरम्स, इनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने पाकिस्तान में और क्रिटिकल मिनरल्स और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट शो किया। फिर जापान मार्केट में आ गया। जापान के बाद पाकिस्तान ने फर्स्ट शिपमेंट जो उसका पार्ट जो था वो यूएस भेजा। और इसके साथ अब कल की जो न्यूज है, फ्रांस टर्की ये कोलिबरेट कर रहे हैं। तो इसमें जो कॉमन चीज है, इस वक्त पूरी दुनिया में जो मेन कमोडिटी है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं। हर मुल्क की अपनी नीड के मुताबिक उसकी लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स होता है। तो इसमें जो मेटेलिक रिसोर्सेज हैं, जिसमें गोल्ड है, कॉपर है, लेड है, जिंक है, एंटीमनी है, रेयर अर्थ है, तो दुनिया में इस वक्त जितनी भी हाई टेक इंडस्ट्री है वो इन रेयर अर्थ मिनरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है। तो यूएस का बेसिकली जो डेडिकेटेड प्रोग्राम है, यूएस स्ट्रेटेजिक मिनरल्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स, तो इसी सीरीज में 2-3 विजिट्स पाकिस्तान में हुए हैं और अभी
नवंबर के स्टार्ट में जो प्रेसिडेंट थे यूएस क्रिटिकल मिनरल फोरम के, वो पाकिस्तान आए और हमारे जो मिनिस्टर साहब उनसे उनकी मुलाकात हुई। तो ये बड़ा अब्दुल हनान साहब, अब्दुल हनान साहब, आपने ये जो स्टोरी सारी सुनाई है, माशाल्लाह ये तो बड़ी खुशखबरी है कि अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक और जापान से लेके तुर्की तक और फ्रांस से लेके सऊदीया तक ये सब यहाँ आ गए और इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से आपने जो मादनियात है वो भी बता देंगे, ये सारी इंशाल्लाह निकलेंगी। असल इशू ये है कि मेरे जैसा एक आम पाकिस्तानी, एक आम बंदा ये जानना चाहता है कि ये जब सब कुछ होगा तो उसकी जिंदगी में क्या आसानी आएगी। उसको सोना सस्ता मिलेगा, उसको बिजली सस्ती मिलेगी, उसको तेल सस्ता मिलेगा, या उसको क्या फायदा होगा? बिल्कुल। देखिए जी, ये तो एक ऐसा माइनिंग साइकिल है जो कि काफी सालों पे मुहित होता है। आम बंदे के लिए फायदा तो ये ना जब हर चीज लीगलाइज हो। पहले ये होता था कि वी लिव इन पाकिस्तान और बहुत सी ऐसी मादनियात हैं जो कि किसी और कमोडिटी के मद में बाहर एक्सपोर्ट हो रही थी। अब आपको मैं कल का एक रिसेंट आपको एक एम्बिग्विटी बताता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में हमारे जितने भी स्मॉल स्केल माइनर्स हैं उन्होंने लोकलाइज प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये एक अच्छा साइकिल है। क्योंकि अगर हम अपनी रॉ और को पहले चाइना को देते हैं या किसी और मुल्क को देते हैं तो उसमें लोकल इन्वेस्टर को इतना फायदा नहीं होता। जब हम अपनी रॉ और को लोकलाइज प्रोसेस करेंगे उसका रेवेन्यू जनरेट होगा और वो जीडीपी पाकिस्तान में ऐड होगा। अब देखें, आपका क्वेश्चन बड़ा बजाय है, क्योंकि ये मुख्तलिफ ममालिक का पाकिस्तान में आना और ये एमओयू साइन करना ये असल काम नहीं है। असल काम ये है इमरान भाई कि हमें होमवर्क करना है कि बेसिकली रियल टर्म में इस इन्वेस्टमेंट का फायदा कब कैसे बिल्कुल होगा। अब्दुल हनान साहब, इम्प्लीमेंटेशन इनेक्टमेंट जो है वो मेन काम होता है और यकीनी तौर पे हमें होमवर्क भी करना चाहिए। बड़े मुआहदे भी हो रहे हैं, लेकिन एक ये भी बताइएगा, एक और खुशखबरी भी हमें मिली है कि गैस के ज़खायर में इजाफा हुआ है। ज़िला सांगड़ से गैस की पैदावार में इजाफा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि योमिया पैदावार में 5 MMCFD का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तो इस इजाफे पर आप क्या तबसरा करेंगे? बिल्कुल, ये बेसिकली जो सांगड़ का एरिया है इसको हम अपने लोअर इंडस बेसिन में लोअर बदीन ब्लॉक कहते हैं। आपको बता दें दो वेल्स हैं। एक ओजीडीसी का बलोच 2 वेल है जिसमें ये सैम्बर फॉर्मेशन में और तकरीबन इनिशियल जो प्रोडक्शन है वो 350 बैरल ऑयल पर डे है और 50 मिलियन क्यूसिक फीट ऑफ मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे गैस निकल रही है। दूसरी जो डिस्कवरी है वो पोशाकी वेल है जो कि तकरीबन 2000 मीटर तक ड्रिल किया गया और उसमें से भी तकरीबन 1100 बैरल ऑयल पर डे निकल रहा है। सो ये बेसिकली हमारे नॉन रिजर्व हैं जिन पे ऑलरेडी जो स्टेट ऑन कंपनीज हैं, पीपीएल, ओजीडीसीएल, मारी एनर्जी, पीयूएल, ये काम कर रही हैं। लेकिन ये हमारी लोकल जो डेली डिमांड है उसको मीट अप नहीं करता। इसीलिए जो ऑफशोर वेल है, ऑफशोर वेल में प्रोडक्शन के लिए जो बिडिंग हुई है ये एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, बहुत बड़ा रिस्क है। और ये स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस, क्योंकि जो हमारी लोकल कंपनीज हैं दे हैव गॉट द बेस्ट स्किल, क्योंकि जो जियोलॉजिकल नॉलेज है वो बहुत जरूरी होता है इतने हाई डीप एरिया में जाकर ड्रिलिंग करने के लिए। सो इट विल टेक टाइम। लेकिन मैं एक पॉइंट की तरफ वापस आऊंगा जो मैं होमवर्क कर रहा था। बेसिकली मैं एक मैसेज देना ही चाहता हूं। देखें, यूएस, जापान, फ्रांस, टर्की, सऊदीया, ये सारे पाकिस्तान आ रहे हैं। हमारे जो गवर्नमेंट स्टेट ऑन माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है, जियोलॉजिकल सर्वेज हैं, जितने भी रिसर्च या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हमने 3 स्टेप करने। एक तो हमने अपने आइडेंटिफाई करना और मैप करना हमारे पाकिस्तान के जो क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज क्या हैं। इन रिसोर्सेज को इंटरनेशनल मॉडल के ऊपर हमने इनको एस्टिमेट करके इनकी रिपोर्टिंग करनी ताकि कोई भी इन्वेस्टर आए उसको हम रियल टाइम डाटा शो कर सकें। फिर हमने इसके अंदर प्रोसेसिंग और वैल्यू चेन एडिशन को एडअप करना है, लाइक लिथियम कहां पे है, ग्रेफाइट कहां पे है, इसको सेपरेट कैसे किया जा सकता है, और ये पाकिस्तान की जो मिनरल्स हैं ये ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में कैसे शामिल होंगी। ये वो पॉइंट्स हैं जिसमें हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, हमारे जो एक्सपोर्ट ड्रिवन क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर्स हैं जिसमें हमें डेफिनेटली ड्यूटी फ्री इंपोर्ट माइनिंग इक्विपमेंट लाने पड़ेंगे, पावर जनरेशन को गारंटीड करना पड़ेगा, फास्ट ट्रैक इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और इसका फायदा क्या होगा कि ह्यूमन कैपेसिटी, टेक्निकल कैपेसिटी होगी, हमारा जो ट्रेड पॉलिसी है क्रिटिकल मिनरल्स की वो स्ट्रेंथन होगी। और इसमें टाइम लगता है लेकिन सारी बात आती है इंप्लीमेंटेशन से। तो ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अब नेक्स्ट मिनरल समिट 2026 अप्रैल में डेट अनाउंस होगी जिसको पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम कहते हैं। तो बेसिकली हमें अपने रिसोर्सेज को फाइंड करना है, उसको सर्टिफाई करना है ग्लोबल मॉडल के ऊपर, लोकली प्रोसेस करना है, इंटीग्रेट करना है विद वेस्टर्न सप्लाई चेन की डिमांड रिसोर्सेज को सर्टिफाई करना है ग्लोबल मॉडल के ऊपर और किस तरह से इंप्लीमेंटेशन करवानी है, ये बड़ा जरूरी काम है।